तन यानी जैसे आप आंदोलन में शामिल हुए, यहाँ बैठे हुए हो, संख्या सबसे जरूरी होती है। उसके बाद आप उस आंदोलन में मन से कितने तैयार हो वो भी जरूरी है। एक ये कि चलो जाना पड़ रहा है या बैठना पड़ रहा है, वो मन से नहीं, मन से भी जरूरी है। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, जो साथी ने बात की, नरेंद्र ने, धन भी जरूरी है किसी आंदोलन को लड़ने के लिए। अगर हमारे पास जरूरी जो खर्चे हैं उसके लिए पर्याप्त धन नहीं होगा तो हम उस आंदोलन को नहीं लड़ पाएंगे। 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला दिल्ली में, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या जो यूपी वाला बॉर्डर है। कितना भारी खर्च हर रोज होता था, वो किसान भाइयों के योगदान से। हमारे जो बच्चे थे पंजाब के, हरियाणा के, विदेशों तक थे, उन्होंने मदद की, तब हम उस आंदोलन को इतना लंबा लड़ पाए और हमारी जीत हुई। तो साथियों, ये बात बड़ी गंभीर है, जरूरी है, इस पर भी आप अमल करें और इसके बारे में भी गंभीरता से सोचें। साथी ने जो अभी बात आपसे कही थी, तो मैं इसके बाद आता हूं। आप यहां जिस हालत में बैठे हुए हो, जैसे आपका सम्मान किया गया यहां पर, तो इसको याद जरूर रखना साथियों। आपके पास जब ये लोग जाते हैं ना, आप इनको बढ़िया से बढ़िया बर्फी, रसगुल्ले, बादाम, काजू, किशमिश खिलाते हो और बढ़िया सा पास पड़ोस में देख के सबसे बढ़िया जो सोफा होगा ना, वो लेके आएंगे बैठने के लिए। ये चीज याद रखना। जब आपके पास आए ना, उनको कहना ना मंजा देना ना कुर्सी देनी, बैठ जाया, धूप में बैठ जा। और पानी भाई अपना साथ लेके आना था, पंचकुल्ले से पानी भी नहीं आए तेरे लिए। कम से कम इंसानियत के नाते आज जो ये स्पीकर बना हुआ है, एमएलए चुना हुआ है, हमारी बदौलत है, आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों ने इसको स्पीकर बनाया, तब ये आज विदेश यात्रा कर रहा है, आपके कारण। और कम से कम इतना भी नहीं कर सकता, एक गांव में मामूली आदमी, आम किसान, गरीब, पूरे गांव को भंडारा दे देता है। तो इसके पास क्या कमी है? वो चाहे वो विदेश में है, खुद यहां नहीं है, कह सकता था। कितने आदमी हैं उसके तो एक इशारे पर ऐसे से उनके चेले, उनके चहेते, उनके चमचे हैं, 1 महीना भंडारा दे दे उनके कहने से। तो ये साथियों, मैं आपसे फिर ये दरखास्त करूंगा कि इसको याद रखना। और जो साथी आज यहां मौजूद नहीं है, उनको भी बताना। पहले जब आप आए थे ज्ञापन देने के लिए, तब भी यहां किसी को पानी तक नहीं मिला पीने के लिए। और आज अभी तक तो ना पानी, खाना तो दूर, अब तो पिएंगे भी नहीं। मतलब अगर आप इनकी तरफ से कोई खाना या पानी आए, हम उसका पूरी तरह बहिष्कार करते हैं, उसको टच भी नहीं करेंगे साथियों।
तो शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे इससे। साथियों, जिस दिन से यह सरकार आई है, किसान तो उसी दिन से सड़कों पर है। जैसे सारी समस्याएं, सारी आफत ये सरकार साथ लेकर आई है। अभी किसान के ऊपर इतनी बुरी तरह मार पड़ी हुई है, उसकी धान की फसल पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, जो पशु जिनका दूध वगैरह बेचकर वो गुजारा करता था, उनमें भी आज भयंकर बीमारी आई हुई है, और वो आज अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए, अपने बच्चों को रोटी मुहैया कराने के लिए बहुत एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है। कल के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी, मानसा जिले का एक किसान, पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक किसान जिसके पास अपनी 1.5 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ जमीन उसने ठेके पर ली हुई थी, 4.5 एकड़ में उसने नरमे की खेती की हुई थी। वो नरमे की फसल, उसमें तेला और सफेद मच्छर की बीमारी आने के कारण उसके 4.5 किले की फसल समाप्त हो गई, खराब हो गई पूरी की पूरी, और उसको वो खेत बाना पड़ा। उसके बाद जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, उसके पास 2-3 गाय थी, उनका दूध बेच के वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बच्चों को रोटी मुहैया करा रहा था। वो उसकी पशुओं की बीमारी होने से 3 में से उसकी 2 गाय भी मर गई। अभी परसों उस किसान ने आत्महत्या कर ली। उसके ऊपर पहले से ही 7 लाख रुपए कर्ज था, और जो कसर रह गई थी वो फसल समाप्त होने के कारण और पशुओं की बीमारी के कारण, साथियों, वो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया उस किसान को। तो बड़ी गंभीर बात है, हमारे किसान की आज स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी चिंताजनक है कि जो किसान सिर्फ खेती पर या पशुपालन पर निर्भर करता है, उसके लिए गुजारा करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और रही सही, पीछे गेहूं की फसल लगभग खत्म हो गई, उसके बाद जीरी की फसल, और अब जो पशु थे जिससे थोड़ा बहुत रोजी रोटी चल रही थी उसकी, वो भी बीमारी के कारण वो दूध देना बिल्कुल बंद गए, या कुछ पशु उसके मर भी चुके हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। एक तरफ तो कुदरत की मार हमारे ऊपर पड़ी हुई है, जो कसर रह गई थी वो इस सरकार ने निकाल दी। पीछे 1 साल से ज्यादा आंदोलन लड़ा हमने, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और अब एक नई चीज, एक नई आफत आप लोगों के ऊपर डाल दी कि जो शामलात है, चाहे वो देश शामलात है, मुश्तरका मालिकाना है, या अन्य किसी तरह की शामलात है, वो सरकार ने एक बहाना बना के, मैं उसको बहाना ही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, किसानों से छीनने का कार्य किया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, उस जमीन का करना क्या चाहती है सरकार जो किसान के पास थी? किसान खेती कर रहा है, जमीन इसीलिए होती है। हाँ, उसमें संदेह पैदा होता है कि वो जमीन
आपसे छीन के कौड़ियों के भाव अपने मित्र जो पूंजीपति लोग हैं उनको देना चाहती है। जैसे देश के जो बड़े बड़े अदारे थे, चाहे वो एयर इंडिया था, और माफी चाहूंगा, हमारी वीर प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें बता दें टॉयलेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हम अपने आप बंदोबस्त करवा लें कोई। अब तक नहीं आया, सुबह से बोल रखा है। हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग तंग हो रहे हैं। यहाँ कोई आसपास नहीं है, वो बता रहे थे वहां। कितनी शर्म की बात है, एक तरफ तो स्वच्छ भारत अभियान का नारा और दूसरी तरफ याद रखो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, जो आज आपकी गल हो रहा है याद रखो, भूल ना जाए तो हम भोले बहुत हैं, बहुत छेती भूल जाओ।